नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, मैं आज आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड यहाँ पे आपके सामने 5 चॉइसेस हैं। आप पाँचों में से कोई सी भी चॉइस पिक कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा चाहे तो एक से ज़्यादा भी पिक कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप कभी ओवरसीज़ ट्रैवल करोगे या ओवरसीज़ सेटल होंगे, ठीक है? सेटल होंगे, इसके ऊपर आज का है। जो लोग ऑलरेडी इंडिया से बाहर हैं उनके लिए बेसिकली वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, ठीक है? तो ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए ही है, स्पेशली उन लोगों के लिए ही है जो या तो इंडिया में रहते हैं या फिर कोई भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है? एंड वो कहीं और जाना चाहते हैं, ठीक है? ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ सेटल होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है, ठीक है? ओवरसीज़ चाहे घूमने के लिए जाना चाहते हैं, चाहे सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है रीडिंग, ठीक है? अगेन ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वो लें, जो नहीं हो रहने दें। पिक अ कार्ड है तो इसका मतलब 5 में से आपको कोई एक कार्ड चूज़ करना होगा या 1 से 2 1 से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो। बट प्रेफ़र मैं यही कहूँगी आपको कि आप एक टाइम पे एक ही चॉइस रखें। अगर आपको 2 चॉइसेस पुल कर रही हैं तो आप 2 ले सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर पुल कर रही हैं तो आप थोड़ा टाइम गैप लेके फिर दोबारा से चॉइस रख सकते हो, ओके? सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 द गार्डन, दिस इज़ पाइल नंबर 2 द फिश, pile number 3 the cross, pile number 4 the ship, and pile number 5 the child, okay? Garden, pile number 1, fish, pile number 2, cross, pile number 3, then we have ship, pile number 4, and last but not the least we have the child, pile number 5, okay? पाँचों में से कोई सी भी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। टाइम स्टैम्प्स आपको या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे टाइम फ्रेम्स, ठीक है? अगर आपको कहीं नहीं मिलते देन प्लीज़ आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके उसे चेक कर सकते हो। कई बार हम लोगों का रह जाता है टाइम फ्रेम डालना, ठीक है? इन दैट केस, ओके? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर वन जिन्होंने भी गार्डन सेलेक्ट करा है ये उनके लिए रीडिंग है। लेट्स सी कि आप क्या ओवरसीज़ सेटल होंगे या ओवरसीज़ जाएंगे, ठीक है? चाहे ट्रिप के लिए या कहीं पर भी, मतलब बेसिकली आपका ओवरसीज़ जाना हो पाएगा या नहीं। वी हैव द डेथ कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पॉइंट्स। नहीं, पाइल नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ओवरसीज़ जाने का बहुत ऐसा आप कोई एनर्जी आपको दिख नहीं रही है। आप जिस भी कंट्री में रहते हो उस कंट्री के अंदर आप घूम सकते हो। कंट्री के अंदर हो सकता है, उसके नियर बाय कंट्रीज़ में हो सकता है, लेकिन बहुत फार डिस्टेंस में आप नहीं जा पाओगे, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आप काफ़ी आपके जो रूट्स हैं वो फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, तो आप अपनी फैमिली के आसपास ही ट्रैवल कर पाओगे। बहुत दूर आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। जहाँ पर भी आपकी फैमिली है, अगर आपकी फैमिली ही ओवरसीज़ रहती है तो आप ओवरसीज़ सेटल हो गए। अगर फैमिली ओवरसीज़ नहीं रहती है तो फिर नहीं हो पाओगे। एंड यहाँ पर आपके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जो दूसरी कंट्रीज़ से हो, जो दूसरे एरियाज़ को बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? या फिर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर रहते हो या ओवरसीज़ रहते हो, ठीक है? आपकी कंट्री से बाहर रहते हो, आप ट्राई भी करोगे लेकिन कहीं न कहीं सक्सेसफुल आप नहीं हो पाओगे, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी, सूटेबल एनर्जीज़ नहीं लग रही। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी फिश सेलेक्ट करी है नंबर 34। लेट्स सी कि क्या आप ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हो या अब्रॉड सेटल हो सकते हो, ठीक है? मतलब इंडिया से बाहर कहीं आप जा सकते हैं या सेटल हो सकते हैं, स्पेशली ओवरसीज़, ठीक है? ओके, वी हैव हेयर द मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
एंड 5 ऑफ हैंड्स थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा डियर, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके लिए इजी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ लक आपका फेवर दे रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आप जा सकते हो, आप सेटल भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा एंड टाइम देना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टेजेस में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मन से चाहते भी हैं जाना, या फिर आपके साइड में अगर कोई मटीरियल मैटरनल फिगर है तो वो चाहते हैं, जैसे आपकी सिस्टर हो गई या आपकी मदर हो गई या कोई भी मदरली फिगर हो गया, ठीक है, या फिर आंट हो गई कोई, वो जाना चाहती हैं, उनके सोर्स के थ्रू आप चले जाओ, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो आपकी फेवर जो करेगा वो आपका लक आपका फेवर करेगा, एंड थोड़ा सा टाइम पीरियड होगा जिसमें आप जा पाओगे, ठीक है, आप ट्रैवल कर पाओगे। जी, आप ट्रैवल कर पाओगे, ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए वहाँ रह पाओगे, परमानेंट रेसिडेंसी मुझे वहाँ पे नहीं नज़र आ रही है आपकी, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए ट्रैवल कर पाओगे, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रह पाओगे, फिर आपको वापस इधर आना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप रहे, कुछ महीने रहे, कुछ साल में रहे, फिर आप वापस आ गए, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे लग रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत सेटलमेंट वाली एनर्जी नहीं आ रही है, ये एक तरीके से ये है कि आपको कुछ वक्त रहने को मिल जाएगा, ये चीज़ है। इस साल में भी हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिली हो, ठीक है, ऐसे किसी ऑफ़र से आपको अपॉर्चुनिटी मिली हो, और नेक्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी 2023 में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप 2023 के बाद देख रहे हो, तो मैं बोलूँगी इस ईयर में भी आपकी अपॉर्चुनिटी, आप जिस भी ईयर में देख रहे हो, एंड नेक्स्ट ईयर में भी आपकी अपॉर्चुनिटी है जिस भी ईयर में आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ ऑलमोस्ट कम होती चली जाएंगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। तो ये आपका 2022, अगर आप 2022 में ही देख रहे हो, तो 2022 और 2023 ये 2 साल ऐसे हैं जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ओके। थैंक यू सो मच, एंड अगर आप प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर इस वीडियो ने आपकी मदद करी हो, और नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी द क्रॉस सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है। क्या आप ओवरसीज़ ट्रैवल करोगे या सेटल होगे, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आइए देखते हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, हाँ डेफिनेटली, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। आप ट्रैवल भी करोगे, आप सेटल भी हो सकते हो, सेटल होने में आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा, ट्रैवलिंग तो आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहते भी यही हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपका कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बोलते नहीं हो या बहुत ज़्यादा बताते नहीं हो, इस तरीके से हो सकता है। आप खुद तक रहना ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हो, लेकिन आप कहीं न कहीं चाहते हो कि मतलब ऐसा हो, ठीक है, कि आप सेटल हो पाओ, या आप अब्रॉड जा पाओ, या आप कहीं घूमने जा पाओ, ठीक है। तो कहीं डेफ़िनेटली आप यहाँ पे ट्रैवल तो करोगे, आप जाओगे भी, आपकी नॉलेज, आपकी विज़डम के से रिलेटेड आप जा सकते हो, आपकी हायर स्टडी से रिलेटेड आप जा सकते हो, आपकी आपकी जॉब से रिलेटेड आप जा सकते हो, किसी तरीके की स्टडी से रिलेटेड आप जा सकते हो, आप एज़ अ लीडर कहीं पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकता है, एज़ अ लीडर या एज़ अ होल्डर कहीं पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, एंड आप सेटल भी हो पाओगे, लेकिन सेटल होने में आपको पहले थोड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, सिचुएशंस बहुत फेवरेबल नहीं होगी सेटलिंग के टाइम पे, जाने के टाइम पे तो फिर भी फेवरेबल होंगी। आपकी नॉलेज, आपका विज़डम आपको पुश करेगा, एंड नॉलेज और विज़डम के बूते पर आप चले जाओगे, लेकिन सेटलिंग के टाइम पर आपको दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि आपको सेटलमेंट भी मिल जाएगा, ओके। लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द एम्प्रेस, ओके। हो सकता है लास्ट ईयर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली हो, 2021 में मिली हो, ओके।
आपके लिए जो अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी वो इस साल के अंदर तो मुझे बहुत हेवी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं लग रही थी जो सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। एंड हो सकता है कि इस साल में भी आपकी चीज़ होते-होते रह गई। लास्ट ईयर बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी, 2021 बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी लेकर आया था आपके लिए, 2023 बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी लेकर आया, 2024 बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी लेकर आया है सेटलमेंट की या फिर अब्रॉड जाने की। लेकिन 2022 में आपके काम रुकेंगे, ठीक है। 2022 आपका जितना भी गया होगा, आपके काम रुके होंगे, दिक्कतें आई होंगी, अटके होंगे, या आपका माइंड मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो पाए, इस तरीके की सिचुएशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हैं। बट लास्ट ईयर्स भी अच्छा था एंड अपकमिंग ईयर भी अच्छा है, आप डेफिनेटली जा पाओगे अगर आप ट्राई कर रहे हो तो। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। टिल देन मैं आपको मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4 इज़ द शिप। शिप जिन्होंने सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि क्या आप ट्रैवल कर पाओगे अब्रॉड या सेटल हो पाओगे अब्रॉड। लेट्स सी। विल यू बी एबल टू ट्रैवल अब्रॉड? Okay, we have the high priestess. We have knight of swords. वी हैव 6 ऑफ कप्स। देखिए, अगर मैं बोलूँ तो पाइल नंबर 4 ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्लियरली अगर मैं साफ तौर पे बोलूँ तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, बिकॉज यू डेस्टिनी तो आपको चांस दे रही है, आपके पास ये विजडम भी है, नॉलेज भी है, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी पे कितना फाइट कर पाते हो नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बिकॉज आप मुझे हाईली कन्फ्यूज्ड ह्यूमन बीइंग लग रहे हो, तो या तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रह जाओगे कि आपको ये अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एंड इस बीच में वो टाइम क्लैप हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। या फिर हो सकता है आपके आसपास की सर्कमस्टांसेस या सर्कमफेरेंस या सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो अगर आप ट्राई भी कर रहे हो तो वो भी नहीं हो पा रहा है। आपको बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है, एंड आप चाहते हो कि बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें हों, लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें नहीं हो पाएँगी, ना ही लोग बहुत जल्दी कन्विंस हो पाएँगे, एंड इस वज़ह से हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे आपका ओवरसीज़ जाना ऑलमोस्ट ना के बराबर ही लग रहा है। अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी, अगर आप सही टाइम पे काम कर पाते हो तो डेफ़िनेटली कर पाओगे, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है? और अपॉर्च्युनिटी आपको जो है वो कुछ टाइम के लिए ही मिलेगी, लाइक कुछ ड्यूरेशन के लिए ही मिलेगी, ठीक है? कुछ मंथ्स के लिए ही होगी वो। अगर आप उसमें कर पाते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप क्योंकि कन्फ्यूज़ रह जाओगे। आप यहाँ पर ट्राई ये करोगे कि सब चीज़ बैलेंस हो, फिर मैं जाऊँ, सब चीज़ बैलेंस हो, फिर मैं जाऊँ, और उसी बीच में आपकी अपॉर्च्युनिटी ही निकल जाएगी। सी वी हैव हैंग्ड मैन इन रिवर्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है आपकी फैमिली, आपके पार्टनर इस बात पे एग्री ना हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सपेक्टिव लोग नहीं समझ रहे हैं। आप खुद भी उस चीज़ से भागो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिले, आप जाना भी चाहते हो, लेकिन आप कहीं न कहीं भागो उस चीज़ से, क्योंकि अगेन मैं वही बोलूँगी, मुझे यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं नज़र आ रही है। आपके आस-पास के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं। आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, इस तरीके से सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है? तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा लोग आपकी हेल्प करने वाले उस ड्यूरेशन में नहीं होंगे, ओके? सो वैसे तो मैं बोलूँगी चांस आपको मिल रहा है, बाकी इट्स अप टू यू, ओके? पाइल नंबर 4। थैंक यू सो मच, एंड अगेन रिमेंबर रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, ठीक है? हमारी डेस्टिनी हमारे कर्मा से बहुत कुछ डिफाइन होती है, ओके? सो फोकस ऑन योर कर्मा। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती है देन टू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। मैं मिलती हूँ आपको मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। हेलो गाइस, पाइल नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लेट्स सी कि आप ट्रैवल कर सकते हो, ओवरसीज़ ट्रैवल कर पाओगे या नहीं, सेटल हो पाओगे या नहीं, ओके? जिन्होंने पाइल नंबर 5 सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं। ओके, वी हैव द जजमेंट कार्ड, we have 7 of swords, oh my god, 9 of swords,
हुँ। नहीं, नहीं, पाइल नंबर 5 आपके लिए जाना हेल्दी भी नहीं है एंड आप जा भी नहीं पाओगे। अगर आप जाओगे भी तो एनर्जी सपोर्टिव नहीं है। आप जैसे ही जाने का सोचोगे कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, अड़चन आ जाएगी, चीज़ें फिर रुक जाएँगी एंड आपके लिए सपोर्टिव एनर्जी भी नहीं है। नहीं। आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी भी नहीं है, सर्कमस्टांसेस भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। जाओगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चीज़ें दिखने को मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत हेल्दी एनर्जी नहीं है आपके ओवरसीज़ जाने में या आपका सेटलमेंट होने के, ट्रैवल के लिए भी जाने का आपका बहुत हेल्दी एनर्जी नहीं है। आप इंडिया या इंडिया के आस-पास कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन एक लार्जर डिस्टेंस जो है ओवरसीज़ का डिस्टेंस, उसको प्रेफ़र ना करें। या क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहा। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एग्ज़ॉस्शन की एनर्जी में हैं। हालाँकि आप अगर जाना भी चाहेंगे तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। आप ट्राई भी करेंगे, ये भी है, आप ट्राई करेंगे, मगर उसका आउटकम बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको। इस तरीके की एनर्जी, ओके? अगेन गाइस प्लीज़ याद रखिए कि जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट हो। अगर आप पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।